अतिथि शिक्षकों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा, विभाग से सभी अतिथि शिक्षकों के कार्य मुक्ति के संबंध में सभी स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्ति पोर्टल के द्वारा उनकी कार्य मुक्ति दर्ज की जाए और उन्हें पोर्टल से हटाने के संबंध में भी विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त क्यों किया जा रहा है, कार्य मुक्त हुए अतिथि शिक्षकों का क्या होगा और अधिशेष की स्थिति क्यों बन रही है और शासन के आदेश और पत्र संबंध में क्या जारी हुए हैं। पहले बिंदु से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त क्यों किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 8 जनवरी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें विभाग के विभिन्न कार्यों एवं उच्च पद प्रभार की समीक्षा की गई। उसी बीच विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले के किसी भी संस्था में यदि कोई लोक सेवक ट्रांसफर होकर आया है या उच्च पद प्रभार के कारण आया है और यदि उसी संस्था में उसी विषय से संबंधित कोई अतिथि शिक्षक भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाए। अब कार्यमुक्त हुए अतिथि शिक्षकों के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया। जैसे ही विभाग द्वारा कार्यमुक्त के निर्देश जारी किए गए, सभी जिला अधिकारियों द्वारा इसके निर्देश भी संकुल प्राचार्यों को दे दिए गए। संकुल प्राचार्यों में उसमें कार्यमुक्ति के संबंध में लिखा गया। कुछ जिलों द्वारा अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की बजाय अन्य किसी शाला में जिसमें पद रिक्त हों उसमें समायोजित करने के लिए कहा गया, तथा कुछ संकुल प्राचार्य द्वारा लोक सेवकों को बिना समायोजन के ही कार्यमुक्त कर दिया गया। और कुछ जिलों द्वारा यह बताया कर कार्यमुक्त कर दिया गया कि आसपास की जो शालाएं हैं उसमें कोई भी पद रिक्त नहीं है, इस कारण से अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया। अब समायोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई, अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे थे इस संबंध में। साथ ही साथ इसके संबंध में अधिशेष की स्थिति भी निर्मित हो गई। मान लीजिए यदि उस विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक हैं और कोई उच्च पद प्रभार से या ट्रांसफर होकर कोई शिक्षक जो हैं वो आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिशेष की स्थिति निर्मित हो गई। इस कारण से शासन को यह निर्देश जारी करना पड़ा कि अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाए। अब इसमें कार्यमुक्त के संबंध में समायोजन के लिए भी बताया गया कि एक नया रास्ता कि समायोजन कर लिया जाए, बीच सत्र में अतिथि शिक्षकों को बाहर न किया जाए। पर समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि आसपास की जो शालाएं हैं उसमें पद रिक्त नहीं है, इस कारण से उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाई। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि शासन द्वारा विभिन्न स्तर से क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न जिलों के पत्र भी हैं। आप अपने स्क्रीन पे संकुल प्राचार्य शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर देवरी जिला सागर का ये आदेश देख रहे हैं। इसमें अतिथि शिक्षकों के कार्यमुक्ति के संबंध में एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें उच्च पद प्रभार वाली शाला के अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त के संबंध में सभी शाला प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया। आदेश का संदर्भ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर के पत्र क्रमांक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2024-359 सागर दिनांक 11 जनवरी 2024 के अनुसार उपरोक्त विषय अनुसार एवं संदर्भानुसार लेख है कि संकुल शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों की जगह उच्च पद प्रभार नियमित शिक्षक उपस्थित हो गए हैं। ऐसी शालाओं के अतिथि शिक्षकों को आगामी निर्देश प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाता है। यदि किसी अतिथि शिक्षक की अन्य शाला में समायोजन किया गया है, वह भी तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाए तथा संबंधित शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की सूची बनाकर अब सूची अनुसार कार्यमुक्त कर संकुल प्राचार्य को इसकी सूचना दें। अब इस आदेश में यह भी लिखा गया कि अन्य शाला में जिनका समायोजन किया गया है उनका भी समायोजन निरस्त किया जाए। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि समायोजन किए जाने पर भी जिस विद्यालय में वो समायोजित थे वहां भी शिक्षक आ गए थे, इस कारण से ऐसा आदेश जारी किया गया है। शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों के कार्यमुक्ति के संबंध में जारी किए गए निर्देश में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी सहायता की जा सके। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट्स एवं टॉपिक के साथ। धन्यवाद।